जब से राहुल गांधी को लोकसभा से निष्कासित किया गया है, तब से पूरी की पूरी कांग्रेस आक्रोशित और भड़की हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता एवं उसके कार्यकर्ता पूरे देश में आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के ये सभी नेता एवं कार्यकर्ता मोदी सरकार को तानाशाह सरकार बता रहे हैं। इसी क्रम में आज कटिहार शहर के साथ साथ जिले के अन्य कई प्रखंडों में भी कांग्रेसी नेताओं ने जमकर आक्रोश प्रदर्शन किया। सबसे पहले कटिहार नगर कांग्रेस के नेताओं ने स्थानीय राजेंद्र आश्रम में अवस्थित पार्टी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। इन नेताओं ने हमारे संवाददाता करण कुमार को दी अपने इंटरव्यू में कहा कि मोदी सरकार बहुत छोटे स्तर की राजनीति कर रही है। यही है कि आज एक चर्चा चल रही है देश में कि राहुल गांधी जी को जो एमपी बनने के पश्चात जो बंगला आवंटित हुआ था, सरकारी बंगला, उसको खाली कराने के लिए कहा जा रहा है। और ये भाजपा वाले भूल गए हैं कि जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था तो उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो आनंद भवन इलाहाबाद में था, और वहाँ से वो राहुल गांधी के पूर्वजों का वो बंगला था, और वो बंगले से पूरा देश में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन का रणनीति बनता था। जिस बंगला को राहुल गांधी के पूर्वज इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में उस बंगला को देश को समर्पित कर दिए, वैसे त्यागी परिवार का बंगला, वैसे त्यागी परिवार को आज बंगला का लोभ दिखाया जा रहा है, जो बहुत शुभ राजनीतिक है। और उस राहुल गांधी से को उसके राष्ट्रहित पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, जिसका खानदान की देश के सेवा में अपना खून निछावर किया और जो माफी मांगा वो राष्ट्र प्रेमी हो गया, और जिसका खानदान दर खानदान खून अपना बलिदान में दिया, देश के बलिदान में, वो राष्ट्रद्रोही हो गया। इन्हीं सब चीज को देखते हुए ये जो आपातकालीन जो स्थिति हो गई है, अघोषित आपातकाल की स्थिति हो गई है, और ये लोकतंत्र की हत्या जो कर रही है भाजपा का जो केंद्र शासित सरकार, उसके विरोध में हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं और चरणबद्ध आंदोलन करने जा रहे हैं। ये आंदोलन अब और उग्र होगा और व्यापक पैमाने पर होगा। धन्यवाद। आप प्रेस के लोग जो हैं समाज के आईना है, देश का आईना मिरर आप ही लोग हैं। और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई तिरंगा झंडा को हाथ में लेकर के उसके बैनर ताले, कांग्रेस के बैनर ताले लड़ी गई थी और देश स्वतंत्र हुआ था। भारत का अपना संविधान लागू हुआ है। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। 75 वर्षों में जो कुछ नहीं हुआ वो आज 14 वर्ष से, ये वर्ष 2014 से ये दिखाई दे रहा है, और हम आप सभी भुक्तभोगी हैं। आज देश की स्वतंत्रता भी खतरे में हो गई है और लोकतंत्रों का तो मिटिया मिट किया ही जा रहा है। आज संविधान पर ही उंगली उठाई जा रही है। ऐसी स्थिति में आपका ही, हमारा ही नहीं, कांग्रेस का ही नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक नौजवानों का और प्रत्येक प्रेस से जुड़े हुए साथियों का भी कर्तव्य हो जाता है कि धरोहर में जो हमको मिला है स्वतंत्र भारत और एक अपना संविधान, और इस लोकतंत्र की हम रक्षा करें, ये हमारा पुनीत कर्तव्य हो जाता है। इसलिए हमारी अपील है कि आप स्वच्छंद होकर के इस आईना को दिखाइए, जिससे कि आज की सरकार को अपना प्रतिबिंब दिखाई दे। आज चोर को चोर कहना ही गुनाह हो गया है। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और दूसरे जो लोग देश का करोड़ रुपए लेकर के भाग गए, विदेश में आ गए, उस पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। और किसको जा रहा है? मात्र 2-3 पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में लगता है कि देश पुनः अपने ही लोगों के हाथ में बिक जाएगा और हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण नहीं रह पाएगी। आज कांग्रेस इस संघर्ष के लिए उतर चुकी है और हमारे नेता राहुल गांधी को साजिश के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई, उनको जेल की सज़ा सुनाई गई, और फिर आगे तरह तरह का प्रताड़न उन नेताओं को दिया जा रहा है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए और इस सरकार के खामियों को बताने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपना मुंह खोलते हैं।
ऐसी स्थिति में हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रेस के साथियों से भी निवेदन करते हैं और देश के नागरिकों से, नौजवानों से, किसान भाइयों से, मजदूरों से, व्यवसायियों से मेरा अपील है कि आप लोग अपने उन अमर शहीदों की आशा व आकांक्षा के तहत प्राप्त इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे निकलिए और इस सरकार से प्रश्न पूछिए जो प्रश्न हमारे राहुल जी ने पूछा है। जय हिंद। ये विरोध के लिए 4 अप्रैल को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं सही चौक पे, और इसके लिए आगे का भी हम लोग रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। आज जन सत्याग्रह अभियान के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम में हम लोग प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आगामी ये पूरा सप्ताह हम लोग विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे, जिसमें आगामी 4 अप्रैल को जिला समाहरणालय के समक्ष धरना का आयोजन किया जाएगा। और ये लड़ाई अब राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग जब संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा तो सड़क पे ही हम लोग लड़ेंगे। उनका नारा है डरो मत, उस डरो मत के नारा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। ये कितना यूपीए गवर्नमेंट के समय का मामला नहीं है। मामला वो लोकसभा चुनाव में लोग एक दूसरे पे क्या बोलते हैं, बोलते ही हैं। तो मामला हुआ कर्नाटक के कोलार में, केस हो रहा है गुजरात में। अभी जितना नेता लोग विपक्ष का बोल रहा है सब पे तो गुजरात में ही केस हो रहा है। और वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट के हमारे सम्मानित जज साहब ने कहा है कि आप रोज रोज भी डेट देते, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत केस चलाते तो भी इतना जल्दी डिसीजन नहीं आता। और ये साजिश कैसे नहीं है इसका हम आपको बताते हैं। आपने जो पूछा है, 13 अप्रैल 2019 को कोलार में राहुल जी ने भाषण दिया। 16 अप्रैल को बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी गुजरात में केस किए। 7 मार्च को वो जाके उच्च न्यायालय में रोक लगाने का मांग किए। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी हमारे आदरणीय नेता सदन में अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों पर सवाल पूछते हैं। 16 फरवरी को शिकायतकर्ता गुजरात उच्च न्यायालय में जाके बोलते कि नहीं, मेरा केस फिर से रीओपन कर दीजिए। 27 फरवरी को निचली अदालत में फिर से सुनवाई शुरू हुई और 23 मार्च को उनको दोषी ठहरा के 2 साल का सजा दे दिया और 24 मार्च को सदस्यता रद्द। ये तो साफ दिख रहा है ना कि ये पूरे साजिश के तहत किया गया है। और 27 फरवरी को आप बंगला खाली कराने का नोटिस कर दिए। और कांग्रेस की चिंता करने की बीजेपी को आवश्यकता नहीं है। ये जो अमित शाह जी जो सलाह दे रहे हैं कि आप अपील में जाइए, ऐसे जाइए, हाईकोर्ट जाइए, कांग्रेस की भाजपा अपनी चिंता करे। जनता अब उनके हकीकत को समझ गई है, इसलिए हम लोग अब सड़क से ले अपनी बात को रखेंगे और जनता के बीच जाएंगे। अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए मोदी जी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को एक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने सदन में मोदी जी से अडानी पर सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि अडानी के कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपया निवेश हुआ है, जो काला धन है, ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का सदन में आवाज़ उठाना जरूरी है, लेकिन मोदी सरकार को विपक्ष का आवाज़ पसंद नहीं है। अगर विपक्ष उनसे सवाल करता है तो वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और अपने पुलिस बल का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी जी जो निरंतर युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। एक ऐसा मामला जो कर्नाटक में उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जो देश का करोड़ों अरबों रुपया लेकर भाग गए, गुजरात से उन पे केस होता है। जो आदमी केस करता है वो जाके अपना, जब वहाँ पे हाकिम बदल जाते हैं तो अपना केस वापस ले लेता है। फिर जब राहुल जी सदन में सवाल उठाते हैं अडानी के मुद्दे पे, तो वो फिर से जाके अपना स्टेट लिया हुआ केस को फिर वापस लेके बोलता है कि नहीं, इसको चलाया जाए। और पुनः जो है एकदम सप्ताह 10 दिन में उसमें आदेश आ जाता है। संसद जो है आपको उनका सदस्यता रद्द कर देता है और 3 दिन के बाद उनको बंगला खाली करने का आदेश देता है। राहुल जी का बंगला खाली कराएंगे मोदी जी। उनका जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब लड़ाई हुआ था तो वो अपना सारा गहना, बंगला, सारा संपत्ति देश के लिए अपना संपत्ति दे दिए थे। नेहरू जी ने अपना संपत्ति दे दिया था देश के विकास के लिए। ये जो
अभी आप देखिए कि आज 1 अप्रैल है, आज से आपका बहुत सारा नियम बदल गया। डाकघर में जो खाता पहले फ्री में मिलता था, अब 180 रुपया देना पड़ेगा। आपको 25 रुपया जो है हर ट्रांजैक्शन पे देना पड़ेगा। तो ये जो महंगाई है, अभी आपको बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, गैस कितना महंगा हो गया। लेकिन मोदी जी को इन सब से कोई मतलब नहीं है। वो अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोदी जी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। इसी के तहत आज सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का रूपरेखा तैयार किया जाएगा और 8 अप्रैल तक सभी प्रखंडों में इसको लेकर धरना प्रदर्शन होगा। 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में जिला मुख्यालय में इसको लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम अपनी बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। है कि आंदोलन जी बिल्कुल। अब हम लोग जब सदन में आप बोलने नहीं देते हैं, म्यूट कर देते हैं, जब विपक्ष के कोई नेता बोलते हैं तो माइक बंद कर देते हैं, तो हम लोग सड़क पर ही संघर्ष करेंगे और सड़क पर उतरेंगे और जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखेंगे। उधर बरारी प्रखंड में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ये सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। सर, बताया जाए राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है, इस पर क्या विचार रखते हैं आप? आज तो राहुल जी की सदस्यता जिस सुनियोजित साजिश के तहत रद्द की गई है, उस पूरे देश की जनता मुखर है, पूरे देश की जनता आक्रोश में है। पूरी विपक्षी पार्टियां एकजुट है कि यह अनैतिक है, यह अत्याचार है, यह जुल्मो सितम है विपक्षी नेताओं और पार्टियों पर। इसको लेकर तो पूरे देश की जनता अब सड़क पर आ गई है। क्या मान रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रहा है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में ये कॉरपोरेट घराना अडानी और मोदी शाह जी की जो तिकड़ी है ना, इसने लोकतंत्र की हत्या कर दी। लोगों, देश की जनता को आर्थिक गुलामी में झोंक दिया। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो गांव-गांव में लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। आपको मालूम है कि इस देश की लगभग 80 करोड़ की आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे बसर करती थी, इन मोदी के शासन काल में पिछले 7-8 साल के दौरान वो देश की 80 करोड़ जनता जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करती थी, अब वो दरिद्रता रेखा से नीचे जीवन बसर करने को विवश है। और इस देश की जनता ये बात अब भली भांति समझ गई है कि ये नफरत, घृणा, द्वेष, सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक उग्रता पैदा करके लोगों को झुंझुना थमा के, उसको लड़ा के, कटा के, मार के, उसको उलझा करके और देश को बेचने की पूरी कोशिश कर ली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी के जिम्मेदार नेता इसको सफल नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी के द्वारा लगातार 20,000 करोड़ का जो घोटाला का जो एक तरीके से आवाज़ उठाया जा रहा है, क्या लग रहा है इसका जवाब कांग्रेस को मिल पाएगा? ये इसी का जवाब तो है राहुल जी की संसद सदस्यता को रद्द कराना। इसी का तो जवाब है उनको बेघर करना। इसी का जवाब तो है विपक्षी पार्टी के नेताओं पर अत्याचार, जुल्मो सितम कि क्यों ये सवाल उठाया जा रहा है, जो वेल डॉक्यूमेंटेड है, वेल एस्टेब्लिश्ड है कि जो मॉरिशस की 20,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी इंटरप्राइजेज में हुआ है, वो भी रक्षा सौदे के मामले में। ये सेल कंपनियों में किसके पैसे लगे हैं? वो सेल कंपनी के द्वारा जो अडानी की कंपनी में 20,000, उसके कंपनियों का मालिक का नाम पता नहीं है। यही तो जांच कराने की बात की है राहुल गांधी ने। यही तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन के लिए संसद में ये मामला उठाया जहां से ये तिलमिला गए। और यही तो सच्चाई है कि इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी के 20,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनियों में लगा है और वो बेनकाब हो गए हैं। तो अब सोचते हैं कि न रहे विपक्ष, न रहे विपक्षी पार्टियां, न कोई बोलने वाला नहीं रहे तो जुल्मो सितम, उन पर जो है अत्याचार, ये तरह तरह से न्यायपालिका को दबाव में लाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, समाज में नफरत, घृणा, विद्वेष, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जा रहा है और संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है इस देश में। जो पिछले हफ्ते जो संसद की कार्रवाई बाधित रही है,
उसमें सत्ता पक्ष के लोग ही उठ के खड़े होकर के संसद नहीं चलने देने की नौटंकी की और नहीं चलने दिया, और विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि आप सच क्यों बोल रहे हैं। वाह जी वाह, वाह रे मोदी, सिर्फ इसलिए लोगों को सजा आप दिलवा रहे हैं कि आप सच बोलते हैं। तो भाई आप झूठ बोलना बंद करो, लोगों को गुमराह करना बंद करो, आप जुमलेबाजी बंद करो, आप ठगना बंद करो, देश को बेचना बंद करो। नेताओं पर लोकतांत्रिक तरीके से आप जो अत्याचार का जो नाटक कर रहे हैं ना कि ये लोग कोर्ट का फैसला है, ये कोर्ट का फैसला इतने दिनों से क्यों नहीं आया था? वो तो जिसने केस किया था उसने हाई कोर्ट में स्टे ले लिया था, फिर जब उनके अनुकूल कोई सेटिंग हुई तो जाके विड्रॉ करा करके आनन फानन में सजा। ये देश के इतिहास में पहली घटना है कि मानहानि की सजा में किसी व्यक्ति को 2 साल की दी गई है। ये देश की पहली घटना है, और ये पहली घटना इसीलिए है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो इन बातों को उठाने पर अब लोगों को तो भयभीत किया जा रहा है, डराया जा रहा है, और ये नेताओं और विपक्षी पार्टियों और लोगों को नहीं डराया जा रहा है। ये देश के जो विपक्षी पार्टियों का वोट फीसद कितना है? नरेंद्र मोदी सरकार को तो सिर्फ 33% वोट मिला है। ये जो 67% वोट के जो प्रतिनिधि लोग हैं, ये उनको डराया जा रहा है। इस देश के 67, 70, 80, 90, 95% जनता को डराया जा रहा है। उनकी आवाज को खामोश करने के लिए ये नमूना पेश किया जा रहा है। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के इस मामले के बाद में कितना सिंपैथी लोगों का मिल पाएगा, उनको क्या लग रहा है? 2024 की बात आप कर रहे हैं। आज देखिए, जब ये बीजेपी का अत्याचार राहुल गांधी पर हुआ सिर्फ उनकी सच्चाई को उजागर कर देने के, तो आज देश भर में पूरी सहानुभूति कांग्रेस। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है। अब आप बताइए, सुना आपने, ये देश की पहली घटना है कि मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को दी गई। आज उनको बेघर किया जा रहा है, कल उनको जेल भेजने की साजिश हो रही है। उस परिवार के आदमी को आप मीर जाफर कह रहे हैं, आप उसको राष्ट्रद्रोही बोल रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं तो आप राष्ट्र प्रेमी, वो सच बोल रहा है तो वो गुनाहगार हो गया। और हालत ये है कि इस देश में आने वाले दिनों में पूरी जनता जो है ना, वो अब सड़क पर उतरेगी, और उतर रही है। और विपक्षी पार्टियों ने तो अब मन बना लिया है एकजुटता के साथ, अब गुमराह में आने वाला नहीं है। कांग्रेस का फाइनली स्टैंड क्या है अभी आगे? देश में लोकतंत्र को फिर से पुनर्जीवित करने का, देश के संविधान की रक्षा करने का, न्यायपालिका और जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको स्वतंत्र रूप से कार्य करते देने की छूट दिलाने का, मुक्त कराने का। ये जो लोकतंत्र का अपहरण कर लिया है, बलान्वयन कर लिया है, लोकतंत्र को नष्ट नाबूद कर दिया है, संविधान को ध्वस्त कर दिया है, उसको फिर से देश में बहाल कराने का ये कांग्रेस। उधर मनसाही में भी मनिहारी के कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने पीएम मोदी पर अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोट देने का आरोप लगाया। सर, राहुल जी को लेकर के आज आपने प्रेस वार्ता की, और किन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी क्या? तत्काल तो अभी हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शन आया है वो है, क्योंकि राहुल गांधी जी के साथ अन्याय किया गया है, कांग्रेस के साथ अन्याय किया गया है, इसलिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों के बीच ये बात कही जाए कि किस ढंग से मोदी सरकार काम कर रही है, अपने विरोधियों को दबाने के लिए, या किस तरह का धंधा किया जा रहा है, इसी के लिए किया जाता है। ये तो सर न्यायालय से 2 साल की उनकी सजा हुई थी, तो उस पर भी न्यायालय पर टिप्पणी है कि नहीं, न्यायालय पर टिप्पणी नहीं है। न्यायालय तो अपना काम किया है, उसके लिए हम लोगों को स्वतंत्र, हम लोगों को भी उन्होंने आज़ादी दी कि 30 दिन के बाद आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई 30 दिन तक इनकी सजा लागू नहीं रहेगी। वह तो न्यायालय ने तो अपना काम किया, और हम लोग को न्यायालय से हम लोग को कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है कि जिस ढंग से यह काम किया जा रहा है, चूँकि यह जो केस हुआ था 2019 में हुआ था, 2019 के बाद फिर उसने स्टे करा लिया था, और स्टे होने के बाद फिर जब उनको अडानी के विरुद्ध यह बात आई और लोकसभा में कहा गया, सभी जगह कहा गया
तब उन पर फिर शुरू कर दिया गया और शुरू करके यह फिर जल्दी जल्दी उसको ट्रायल कराया गया और उसमें सज़ा दी गई और जो मैक्सिमम सज़ा है उसको मैक्सिमम सज़ा दी गई। इसके लिए हम लोग तो अपील करेंगे, हाईकोर्ट में अपील करेंगे, उसमें जो होने का होगा, लेकिन यह अन्यायपूर्ण ढंग से काम हुआ है। इसलिए जनता को हम लोग समझा देना चाहते हैं कि यह जो हो रहा है यह लोकतंत्र के लिए बहुत खराब चीज़ है। अलग अलग अभी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अप्रैल में जो है हम लोग को प्रखंड स्तर पर धरना देना है, फिर जिला स्तर पर धरना देना है, फिर प्रदेश स्तर पर धरना देना है और इसलिए सब जगह का कार्यक्रम दिया गया। मोटे तौर पर थाना से लेकर सदन तक ये चलेगा आंदोलन। ठीक है। मोदी की तस्वीर दिखाई, उन्होंने रक्षा उद्योग के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, श्रीलंका में दिए गए बयानों के बारे में, बांग्लादेश में दिए गए बयानों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक के चेयरमैन के साथ बैठे श्री नरेंद्र मोदी और श्री अडानी की तस्वीरें, जिन्होंने कथित तौर पर जी के भाषण लगभग पूरी तरह से को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। क्यों? संसद के बजट सत्र के चल रहे दूसरे भाग में भारत के इतिहास में पहली बार एक सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा संसद को बाधित कर रही है और इसे काम नहीं करने दे रही है। यह अडानी को बचाने के लिए ध्यान भटकाने की साजिश है, जबकि संयुक्त विपक्ष इस पर जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति चाहता है। श्री राहुल गांधी पर भाजपा मंत्रियों द्वारा हमला किया गया। लोकसभा अध्यक्ष महोदय को राहुल जी ने 2 लिखित अनुरोध किए, उनको संसद में जवाब देने दे। इसके बाद तीसरी बार अध्यक्ष जी से मीटिंग भी की और तीनों अनुरोधों के बावजूद अध्यक्ष जी ने संसद में उन्हें बोलने का अवसर देने से इनकार कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि पीएम मोदी नहीं चाहते कि अडानी के साथ उनके रिश्ते का पर्दाफाश हो। बीजेपी की ध्यान भटकाने की कवायद 3 हास्यास्पद आरोपों से साबित होती है। सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि श्री राहुल गांधी जी ने विदेशी ताकतों से लंदन में भारत की मदद करने के लिए कहा। ये एक सफ़ेद झूठ है। अगर कोई उनके वक्तव्यों को ध्यान से देखें तो उन्होंने कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, हम स्वयं इसका हल निकालने में सक्षम हैं। इधर कटिहार के आजमनगर प्रखंड में भी प्रखंड अध्यक्ष तौकीर आलम के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विरुद्ध जय भारत सत्याग्रह आयोजित किया गया। मौके पर मौजूद तौकीर आलम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार सभी विपक्षी दलों की आवाज दबाने के लिए कह रही है, जो लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। आज आजमनगर के केसरी चौक में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश भर में जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा है। उसी का एक पार्ट है कि डिसक्वालिफाइड डेमोक्रेसी, इसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हर प्रखंड में आज देश भर में आदरणीय राहुल गांधी जी पे जो अत्याचार हुआ है, उनको जो निशाना बनाया गया है, उसको लेकर आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। 2 दिन पहले देश भर के बड़े शहरों में कार्यक्रम हुआ। कल जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आज ब्लॉक स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आदरणीय राहुल गांधी जी पर जो निशाना है, बेसिकली वो अडानी को बचाना है। ये भाजपा का असल मकसद है, भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का असल मकसद यही है कि अडानी को किस तरह से बचाया जाए। पिछले दिनों हाउस के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर कुछ सवाल मोदी सरकार के सामने आदरणीय राहुल गांधी जी ने रखा। उन सवाल का जवाब उनको देना चाहिए, मोदी जी को, उनके सरकार को, उनके मंत्री को देना चाहिए कि 20,000 करोड़ का घोटाला जो सेल कंपनी में से आए हैं, जो लगाए गए हैं, वो पैसा किनके हैं। यही तो सवाल पूछ रहे हैं बार बार कि अडानी के साथ आपके रिश्ते क्या हैं। बार बार जब मोदी जी विदेश का यात्रा में गए, उनके साथ साथ अडानी पहुंच जाते हैं। कितने देशों में और कहां और कितने जगहों से, कितने जगह में ठेके मोदी जी ने जो अडानी को दिलवाए हैं, इसके भी खुलासा उनको करनी चाहिए। तो मेरा एक सवाल है मीडिया बंधुओं से कि जो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम यही है सवाल उठाना, मुद्दे को उठाना और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर इस चीज़ को रखना। इससे आखिर मोदी जी क्यों घबरा रहे हैं? ये बार बार माफ़ी की बात कह रहे हैं। किसी भी कीमत पे हम झुकने वाले नहीं हैं, ना ही हम तानाशाह से डरते हैं और ना ही जो है उनके सामने हम झुकेंगे और माफ़ी मांगेंगे। गांधी परिवार जिनका इतिहास रहा है
देश में कुर्बानी देने का, वो गांधी परिवार जिन्होंने अपनी लाखों करोड़ों संपत्ति इस देश के नाम कर दी है, आज उनका घर छीन लिया जाता है। उनका घर छीनने की तुरंत नोटिस जारी कर दी जाती है, जो बेहद शर्मनाक। वो ब्लड, वो खून उनमें है कि वो न दबने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न रुकने वाले हैं, बल्कि सच्चाई के आधार पे हम लगातार लड़ने वालों में से हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम आजमनगर वासियों को, पूरे प्राणपुर विधानसभा और ज़िला वासियों को और पूरे देश को, पूरे बिहार और देश को हम कहना चाहते हैं कि वक्त आ गया है कि सच्चाई के आधार पे आप भी मूल्यांकन करें। चीज़ों की जो बेतहाशा कीमत बढ़ रही है, उन चीज़ों को भी समझें। आम जनता की ये जिम्मेदारी है कि चीज़ों को लेकर चर्चा करें। राहुल जी जो आज कहीं ना कहीं हमारी, आपकी, आम आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको, उसका साथ देने का वक्त आ गया है कि सभी लोग जो भी कार्यक्रम, जो भी सत्याग्रह का कार्यक्रम हुआ है, तमाम विपक्षी पार्टी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज तमाम विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर काला लिबास में आंदोलन करने का मामला हो, प्रेस को कॉन्फ्रेंस करने का मामला। इसके अलावा जिले के अन्य प्रखंडों में भी कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो इसे आप लोग जानते हैं, तो देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वर्तमान सरकार के सारे सिस्टम को तहस नहस किया जा रहा है। उस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी का एक अभियान है कि लोगों को जागरूक किया जाए, अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की जानकारी दी जाए कि क्या हो रहा है देश में, लोकतंत्र खतरे में है, उसको कैसे बचाना है, इस चीज़ के लिए ये अभियान चल रहा है। आप लोग मीडिया, पहले तो हम माफ़ी मांगने सबसे, हम विलम्ब के लिए खेद व्यक्त करते हैं अपने साथियों और मीडिया कर्मियों से भी। तो इसी उद्देश्य के लिए ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो अभी जो राहुल गांधी के साथ हुआ है जी, उसको किस तरह से लेते हैं आप? राहुल गांधी के हम कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो सारे लोग देख रहे हैं कि केस, बयान कहाँ है, केस कहाँ है, केस का फिर स्टे लेता है हाई कोर्ट से और पुनः उसको चालू करवाता है। ऐसी परिस्थिति में हम कोर्ट पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं किस परिस्थिति में क्या काम हो रहा है। और जो व्यक्ति, जो इतनी पुरानी पार्टी, एक एक उदाहरण आप लोग भी देखते होइएगा न्यूज़ में कि क्या से क्या लोग बोल गए, लेकिन वहाँ गए नहीं। एक परंपरा जो कांग्रेस पार्टी की रही है कि विपक्ष के लोगों को वो सम्मान, हमारे कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में विपक्ष के नेता को प्रतिनिधित्व करने हम भेजते थे विदेशों में। उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी को सर भेजा गया, विपक्ष के नेता को भेजे। और विपक्ष के बिना प्रजातंत्र की कल्पना क्या की जा सकती है। इसलिए लोकतंत्र पर खतरा है, प्रजातंत्र पर खतरा है और देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। इससे यदि हम लोग नहीं सचेत करेंगे तो देश बर्बादी के कगार पर जाएगा और गुलामी के तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो परोक्ष रूप से आप ये स्वीकार कर रहे हैं क्या कि जो कोर्ट जो निर्णय दे रहा है वो केंद्र सरकार के आदेश पर दे रहा है? केंद्र सरकार के आदेश पर निर्णय दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो बात अलग है, लेकिन परिस्थिति जन हम आप पर छोड़ते हैं कि जो स्थिति इसमें है, और ओबीसी का एक मोदी, हम आप पर छोड़ते हैं कि जो स्थिति इसमें है और ओबीसी का एक मोदी, पर्टिकुलर कोई वो आदमी जिसका नाम लेके राहुल जी बोले हैं, उन्होंने केस नहीं किया, दूसरे आदमी ने केस नहीं किया, इवन नरेंद्र मोदी जी ने केस नहीं किया। एक तीसरे पर्सन से केस होता है, उसको फिर स्टे लगाया जाता है, फिर खुलवाया जाता है। तो ये साक्ष्य जो है ये क्या कहता है? तो क्या मानते हैं कि 24 का जो चुनाव है, हाँ, इसके लिए घेराबंदी अभी से शुरू है? अभी से घेराबंदी, और एक नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, आप देख रहे हैं विपक्ष जो बीजेपी के साथ नहीं है, सारे लोगों पर कोई न कोई ईडी सीबीआई का कोई न कोई छापा पड़ रहा है और तंग तबाह किया जा रहा है। इवन कि जो उनके गठबंधन में थे
उनके विधायकों को भी मिला के सरकार बना लिया जा सकता है। गठबंधन के साथी का कोई परवाह नहीं, क्या न जदयू के साथी का मिला के, तो ये किसी को छोड़ने वाले नहीं। जो आदमी गांधी पर बोल सकते हैं, विदेश में बोलते हैं गांधी जी बड़ा अच्छा, और देश में परोक्ष रूप से कुछ कहते हैं, तो कथनी और करनी में समानता राजनीतिक दलों का होना चाहिए। कथनी करनी में कहीं समानता नहीं है। जिस चीज को लेकर आप सत्ता में आए उस पर कहीं आप खड़े नहीं उतरे। यदि उतरते एक भी चीज कोई गिना दे कांग्रेस के पास गिनाने के लिए, तो सब काम है, आप खाली बेचने के लिए आए हैं। जब उन्होंने कोई काम नहीं किया और जितने वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, फिर उनको जो है उनका वोट प्रतिशत बढ़ता कैसे चला गया? वोट प्रतिशत बढ़ना वो आप भी जान रहे हैं, हम उस पर भी ईवीएम पर भी लोग कुछ नहीं जान रहे, नहीं जान लोग कुछ नहीं जान रहे। यदि बढ़ रहा है तो हम कहीं न कहीं धोखे में हैं, जनता धोखे में है। कांग्रेस का काम है और जो विपक्ष के लोग हैं उनका भी काम है, होना चाहिए। जब हम राजनीतिक दल हैं तो हम जनता को सही बातों से अवगत करावे, जागरूक करें कि उनका प्रतिशत बढ़े नहीं। तो आप तो कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो उस धोखे को धोने का काम क्यों नहीं करते? धोखे को धोने का काम कर रहे हैं हमारा नेता। अब शुरू किए हैं। नहीं, हमको तो लगा कि जितना कर रहे थे उससे लोग जागरूक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ धर्म के नाम पर जो फैलाया गया, धार्मिक उन्माद जो फैलाया गया, तो आदमी थोड़ा डाइवर्ट हुए। उसको रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया ये किनका है बतलाइए। और हम आप लोग से ये सबक कहना चाहते हैं कि ये जो जांच की मांग कर रहे हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का, उस पर एक शब्द नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी, एक शब्द नहीं। अरे भाई, जब आप सांच हैं तो आपको किस चीज़ का डर है? अब जो कमेटी कहता है प्रजातंत्र में विपक्ष के लोग। धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि यह जो प्रेस वार्ता है सवेरे होना था, लेकिन कुछ जिनको प्रभारी बनाया गया था वो नहीं उपस्थित हो सके, बाहर थे वो, तो हम लोग मनिहारी में करने के बाद यहाँ पर आए हैं। थोड़ी देर हुई। हम लोग चूँकि श्री राहुल गांधी जी के संबंध में कुछ ऐसी बातें हम लोग कहना चाहते हैं कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई और उन्होंने अडानी के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। उनके विरुद्ध कहा था कि भाई उनकी 20,000 करोड़ की जो संपत्ति है कहाँ से आ गई। इसका जवाब सरकार से उन्होंने मांगा था, लेकिन जवाब तो नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता क्या है, अडानी से रिश्ता क्या है, क्योंकि अडानी के हवाई जहाज़ में चलते हैं, उनके साथ रहते हैं, उसका रिश्ता पूछा था कि उनका रिश्ता क्या है आपका उनके साथ। दूसरी बात है कि जो अडानी के घोटाले के संबंध में संसद में लोगों ने गांधी जी ने, राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी जो संपत्ति हुई है या उनका जो संबंध है उस पर उन्होंने बात कही थी। यह उसके बाद 9 दिन के अंदर फिर शुरू हो गया उसके विरुद्ध कार्रवाई, राहुल गांधी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो गई और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। जो बजट सत्र में उन्होंने राहुल गांधी जी ने कुछ बातें कही थी अडानी के संबंध में, भ्रष्टाचार के संबंध में, तो उसमें जो भाषण दिया गया था उस भाषण को ही हटा दिया गया, रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। उसके लिए भी हम लोगों को कहना है कि रिकॉर्ड से कैसे निकल गया। दूसरी बात है कि भाजपा के मंत्रियों के विरुद्ध भी उन्होंने लगाया था, आरोप लगाया था, उसके बारे में भी कोई बात नहीं कही गई। फिर जो जेपीसी के लिए का मांग की गई थी कि भाई जो अडानी के विरुद्ध या कुछ हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, जेपीसी से जांच होनी चाहिए, तो जेपीसी की जांच नहीं कराई गई और उस पर कोई जवाब भी नहीं दिया गया कि जेपीसी की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। इसके बाद यह राहुल गांधी जी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने
ईबीसी को गाली दी या चोर कहा। उन्होंने ऐसा चोर नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि सब मोदी का जो इस तरह के इसमें फंसे हुए हैं उस सब का टाइटल जो मोदी ही क्यों है, इसके लिए उन्होंने यही कहा था। अब उसको लोगों ने दूसरे ढंग से इंटरप्रेट कर दिया कि नहीं भाई ईबीसी को गाली दिया, पूरे इसमें गाली दिया। तो यह ये भी सोचने की बात है। दूसरी बात है कि जेपी नड्डा के साथ ओबीसी समुदाय का जो अपमान करने की बात नड्डा साहब लगा रहे हैं, नड्डा साहब, वो आरोप स्पष्ट है कि लोग चाहते हैं कि जो अपोजिशन है वह नहीं बोले, कोई आवाज़ नहीं उठाए, और जो हम बोलें वही लोग मान लें। इसलिए इसके लिए भी हम लोगों को विरोध है। दूसरी बात है कि हम लोग कांग्रेसी हैं और कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी है, अंग्रेज़ों को भगाया है कांग्रेस ने। तो हम लोग लड़ेंगे। अगर हम लोगों पर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, आरोप लगा कर हम लोगों की सदस्यता समाप्त की जा रही है, हम लोग उसका विरोध करेंगे। दूसरी बात है कि जो यहाँ पर कार्रवाई की गई, उनकी सदस्यता समाप्त करने की जो कार्रवाई हुई, तो 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में भाषण दिया था। उसके बाद 16 अप्रैल को 2019 को उन पर केस हुआ। एक पूर्णेश मोदी ने केस किया गुजरात सूरत में निचले अदालत में। इसके बाद 7 मई को उसने शिकायत स्टे करवा लिया, हाई कोर्ट में स्टे करवा लिया शिकायत। फिर 16 फरवरी 2023 को उन्होंने फिर जो व्यवधान जो स्टे रखा गया था, स्टे को हटवा लिया। और फिर 23 मार्च को ट्रायल में राहुल गांधी को सज़ा दे दी गई। तो हम लोगों को सज़ा के और क्या मांग करते हैं? तो 24 तारीख को उन्होंने सदस्यता भी समाप्त कर दी लोकसभा में। हम लोगों का कहना है कि चूँकि ये जुडिशरी की बात है, जुडिशरी कमेटी है, उसमें हम लोग उसमें कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध नहीं कुछ कहना है। लेकिन हमारा कहना है कि जिस ढंग से इस ट्रायल इतनी जल्दी किया गया, उससे लोगों को शंका होती है कि निश्चित रूप से सरकार का उसमें कुछ न कुछ हाथ है। हुआ तो हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट में अपील होगी, उसमें जो न्याय होगा, न्याय जो मिलेगा, उस पर हम लोग न्याय पर विश्वास है। और न्याय पक्ष में या विपक्ष में जो भी होगा, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। इसलिए हम लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं कि भाई जो अपोजिशन की जो आवाज़ है उसको नहीं दबाई जाए। अपोजिशन प्रजातंत्र में सबसे बड़ा, प्रजातंत्र को जीवित रखने का सबसे बड़ा जरिया अगर कोई है तो अपोजिशन है। अपोजिशन किसी सरकार की नीति को विरोध करने का उसका अधिकार है, और विरोध करके जनता में यह पैदा करने की बात हो जाती है कि विश्वास करे कि भाई यह जो नीति अपनाई गई है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और न जनता के विकास के लिए ठीक है। इसलिए हम लोग जब भी होगा इस तरह की आवाज़ उठाएंगे। और राहुल गांधी सबसे बड़ा, प्रजातंत्र को जीवित रखने का सबसे बड़ा जरिया अगर कोई है तो अपोजिशन है। अपोजिशन किसी सरकार की नीति को विरोध करने का उसका अधिकार है, और विरोध करके जनता में यह पैदा करने की बात हो जाती है कि विश्वास करे कि भाई यह जो नीति अपनाई गई है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और न जनता के विकास के लिए ठीक है। इसलिए हम लोग जब भी होगा इस तरह की आवाज़ उठाएंगे। और राहुल गांधी ने तो 4000 किलोमीटर तक यात्रा की है, लोगों से संपर्क किया है और लोगों का समर्थन भी मिला है। इसलिए अगर हमारी आवाज़ संसद में भी दबाई जाएगी तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम लोग अपनी आवाज़ सड़कों पर घर घर उसकी आवाज़ पहुंचाएंगे और लोग संघर्ष करेंगे। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे, और जो भी गलत काम हुआ है, जो गलत काम होगा, जनता के विरुद्ध जो भी काम होगा, हम लोग उसके संबंध में स्पष्ट रूप से लोगों को बताएंगे। दूसरी बात है जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सरकार बात नहीं करना चाहती है। जब कितनी बेरोजगारी बढ़ गई, इतनी महंगाई बढ़ गई है, सभी लोग तंग हैं, सभी तबाह हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करती है। लोग यही करते हैं कि भाई कम्युनल के रूप में हिंदू मुसलमान करके, सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए हिंदू मुसलमान करके इस देश के संविधान की जो आत्मा है उस आत्मा को कुचलने का प्रयास कर रही है। कि इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम धर्मनिरपेक्ष
संविधान धर्मनिरपेक्ष को अपनाया गया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष हो और संविधान का पालन हो, संविधान को खंडित नहीं किया जाए, संविधान को दूषित नहीं किया जाए, यही हम लोग की बात है।